फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम अपने अबाउट अस के पेज को डिजाइन करने वाले हैं जो कि एनिमेटेड होगा। अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कैसा है, एनिमेटेड है, यानी इसके ऊपर हमने कुछ एनिमेशन को लगा रखा है। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे दिखाई देगा। और ये जो हमारा पेज है एक रिस्पॉन्सिव पेज है। यहाँ से हमने क्या किया, इसकी विड्थ को जैसे ही हम डिक्रीज कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेज है एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, यहाँ से डिजाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो चेंज है, जो हमारी इमेज है ये कहाँ पे थी, साइड में थी, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जा रही है, एक ही रो के अंदर आ जा रही है, एक ही कॉलम के अंदर यहाँ पर क्या हो रही है, चली जा रही है। तो ये सारी चीजें यानी रिस्पॉन्सिवनेस किस प्रकार से हम इसके ऊपर ऐड करने वाले हैं, इस पेज को हम किस प्रकार से डिजाइन करने वाले हैं और एनिमेशन को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सभी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। ये जो हमारा अबाउट अस है इसको आप किसी भी वेबसाइट के नीचे क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेक्शन हमारे हेडर का होता है, फिर कंटेंट की एरिया होती है, उसके बाद हमारा फुटर एरिया होता है, तो आप वहां पर अबाउट अस के पेज को भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो अबाउट अस का पेज है ये सारी चीजें एक ही सेक्शन के अंदर क्रिएट की गई हैं, यानी ये सारे कंटेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो उस कंडीशन पे हम इसको एक सेक्शन टैग के अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करते हैं तो जो अबाउट अस लिखा गया है इसको सेंटर में रखा गया है और ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये राइट वाला पार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्ट राइट आप समझ सकते हैं इसको। और इसको हमने H1 हेडिंग के अंदर रखा हुआ है, इसको H2 हेडिंग के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के अंदर रेयरेस्ट केस में हमारे दो H1 हेडिंग हो सकते हैं, अदरवाइज हमेशा क्या होते हैं, एक सिंगल ही H1 हेडिंग रखी जाती है। तो हमारा एक सिंगल ही H1 टैग यूज होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बनाया हुआ है, H1 हेडिंग, और इसको H2 हेडिंग बना रखा है। और ये कुछ टेक्स्ट हमने रैंडम जनरेट किया हुआ है और ये किसके अंदर लिखा गया है, यहाँ से पैराग्राफ के अंदर रखा गया है। उसके बाद यहाँ से हमने लर्न मोर, अगर आप और ज़्यादा रीड करना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं। और ये हमने एक इमेज को लिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार की इमेज आप क्या कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पेज को डिजाइन करना है और किस प्रकार से ये जो अबाउट अस सेंटर में आ रहा है, किस प्रकार से जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, किस प्रकार से इमेज सेट की गई है, इन सभी चीज़ों को हम सेट करके भी देखने वाले हैं और इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे हम कुछ एनिमेशन भी ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी index.html की फाइल है, अभी के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अपनी H1 हेडिंग को डिजाइन करना, फिर ये सारे कंटेंट को डिजाइन करना, फिर इमेज को सेट करना। तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि H1 हेडिंग को सबसे पहले हम सेट करेंगे, फिर अपने इस कंटेंट एरिया को सेट करने वाले हैं, फिर इस इमेज वाले पार्ट को हम डिजाइन करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फाइल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, इमेज है जो कि JPG है। यहाँ पर आप देख सकते हैं index.html की फाइल है, style.css की फाइल है। तो सबसे पहले index.html के अंदर हम आएंगे और यहाँ से हमने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया है और यहाँ से हम डाल सकते हैं अबाउट, टाइटल के अंदर अबाउट अस, यहाँ पर पेज हमने डाल दिया, या फिर अबाउट अस पेज वेबसाइट आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ये सारी चीज़ें एक सेक्शन के अंदर क्रिएट की गई हैं, क्योंकि सारा कंटेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, अबाउट अस के बारे में दी गई है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। उस कंडीशन पे हम यहाँ से एक सेक्शन टैग को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, डिज़ाइन की जाएंगी। और इस सेक्शन को हम एक क्लास दे देते हैं। इसको हमने क्लास दे दिया यहाँ से हीरो नेम का, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है। और यहाँ से अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी आपको शो नहीं होगा। यहाँ से जो सेक्शन क्रिएट किया गया है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे जो हमारा डिव होता है और जैसे हम हेडर टैग को लेते हैं, फुटर टैग को लेते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा एरिया है। जैसे हम नैप बार को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम हेडर के अंदर डाल सकते हैं, कंटेंट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम सेक्शन टैग के अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो सेक्शन होते हैं सेक्शन टैग के अंदर डाल सकते हैं, कंटेंट के अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोड देख करके ये पता चलेगा कि ये एरिया कहाँ की है। अब इसके बाद जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है,
इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी H1 हेडिंग को डिजाइन करना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से एक डिव को हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम दे देते हैं यहाँ से नेम, क्लास नेम हेडिंग का, और इसको हमने यहाँ से इंटर किया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी H1 हेडिंग अबाउट अस की क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, अबाउट अस, ये हमारी क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। सेव करके अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो हमारी हेडिंग है H1 वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें ये जो हमारी H2 हेडिंग है इसको और पैराग्राफ, बटन, इन सभी चीज़ों को भी डिजाइन करना है, तो इसको भी हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसको हमने दे दिया कंटेनर, कंटेनर दे दिया। अब इस कंटेनर के अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा, तो यहाँ से एक क्लास नेम और दे सकते हैं हम, जैसे हीरो कंटेंट, इसको हमने दे दिया। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारी H2 हेडिंग आने वाली है। H2 हेडिंग क्या है हमारे पास, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये हमारी क्या है, H2 हेडिंग है। इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं। यहाँ से हमने डाल दिया वेलकम टू आवर वेबसाइट, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं, तो ये वाली H2 हेडिंग भी यहाँ पर क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट काम क्या करना है, जो पैराग्राफ है इसको भी हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके जस्ट नीचे हम अपने पैराग्राफ टैग को लिखने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर लॉरेंस पैराग्राफ यहाँ पर ले लेते हैं 15 वर्ड्स लगभग, और यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ से और ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो इतना कंटेंट आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, Ctrl+Z हमने किया, और यहाँ से 15 की जगह हम पूरा लेने वाले हैं। तो यहाँ से लॉरेम लिखा हमने, और जितना टेक्स्ट इसके अंदर आता है पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ से जनरेट कर लिया, और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है इसको डिज़ाइन करना है, तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने CSS वाले पार्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपनी बटन को डिज़ाइन करने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर साइड आ जाते हैं, और यहाँ से ये हमारा कौन सा एरिया था, ये हमारा पैराग्राफ था। इसी पैराग्राफ के अंदर ही, यानी जो हमारा कंटेनर वाला जो हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसी के अंदर हमें क्या करना है, अपनी बटन को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, अपने बटन टैग को ले लिया, और ये जो बटन टैग है इसको हम एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से हमने क्लास दे दिया, बटन नेम का ही हम क्लास दे देते हैं इसको, यहाँ से इस क्लास नेम दे दिया। और यहाँ से जो हमारी बटन है वो किसकी है, लर्न मोर, यहाँ से ये हमारी बटन नेम हो गई। सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो हमारी बटन है ये भी क्या हो गई है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपनी इमेज को ऐड करना है। यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमारा डिज़ाइन हुआ, सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया, जो भी कंटेंट था। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचता है, थर्ड वाला, हमारी इमेज को डिज़ाइन करना। तो इमेज जो है इस वाले कंटेंट वाले एरिया से बाहर है, तो इसको हम इसके बाहर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वाला हमारा कंटेंट वाला एरिया था, लेकिन जो हमारा कंटेनर है इसी के अंदर हमारी इमेज होने वाली है। तो इसके जस्ट बाहर हम आएंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, हीरो इमेज। इस प्रकार से इस डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने इमेज टैग को लेने वाले हैं, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सोर्स के अंदर हम यहाँ पर पास करने वाले हैं अपनी इमेज का नेम। यहाँ से हमने इमेज JPG दिया हुआ है, इस इमेज का नेम हमने दे दिया, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी इमेज भी क्या हो गई है, यहाँ पर आ चुकी है। अब ये जो हमारा HTML वाला पार्ट था ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, जो मेन काम होने वाला है इसको डिज़ाइन करना है इस लेआउट में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी H1 हेडिंग है उससे भी पहले हमें क्या करना है, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैडिंग एंड मार्जिन इंप्लीमेंट हो रही है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो अपनी CSS फाइल के अंदर आएंगे, सबसे पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं लिंक टैग का, और इसके अंदर रिलेशन में हम बता देते हैं यहाँ से स्टाइल शीट, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, href के अंदर अपनी लिंक को पास करने वाले हैं। लिंक हमारी है style.css, इस फाइल को हमने लिंक कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर को लेंगे
और इसके बाद जितनी भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन ब्राउजर जो होता है वो ऐड करता है उसको हम क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग होती है उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और जो बॉक्स की यहाँ पर साइजिंग होती है उसको हम क्या सेट कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स सेट कर देंगे। जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर एक कौन सा आता है हमारा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से 2 प्रॉपर्टी इसके लिए होती हैं। सबसे पहले कंटेंट बॉक्स और एक होता है हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। तो हम बॉर्डर बॉक्स सेट करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कंटेंट बॉक्स ही होती है, लेकिन हमने क्या सेट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है, जितनी भी ब्राउजर जो था, जितनी भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग इंप्लीमेंट कर रहा था वो क्या हो चुकी है, यहाँ से रिमूव हो चुकी है, यानी 0 सेट हो गई है, गायब हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपनी CSS के अंदर आना है और सबसे पहले जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है, यानी कि जो हमारे पूरी की पूरी एरिया है, अगर आप देखते हैं हीरो वाला सेक्शन है, यानी पूरे सेक्शन टैग के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो सभी के लिए इम्प्लीमेंट होने वाली है, जैसे हीरो से यहाँ पर हीरो इसको नेम दिया हुआ है और ये किसके अंदर है, सेक्शन टैग का क्लास नेम है। तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हीरो क्लास नेम को। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं और यहाँ से हमने क्लास नेम क्या दे दिया, हीरो। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, वाइट सा ही आप समझ सकते हैं, जैसे वाइट ही रहेगा। F8 इस प्रकार से हमने व्हाइट सा कलर सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कलर है वो क्या हो चुका है, पूरे बैकग्राउंड पे सेट हो चुका है। जितना भी हीरो वाला सेक्शन था उस एरिया में ये कलर क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम सेट करने वाले हैं, जो हमारा ओवरफ्लो होता है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो को हमने क्या सेट कर दिया, हिडन सेट कर दिया। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो अब जितनी भी चीज़ें ओवरफ्लो हो रही होंगी वो क्या हो जाएंगी, हिडन हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम, अब इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट हमारा क्या है, यहाँ से जो हमारी हेडिंग है, तो हेडिंग क्लास को लेंगे और इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, क्लास सेलेक्टर, और जो H1 हेडिंग है उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम कलर सेट कर देते हैं, सेम वैसा ही FV। उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं 6F9 2। इस प्रकार से हमने सेम तरीके से यहाँ से पिंक सा कलर इसके लिए सेट कर दिया है। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, सिमिलर तरीके से जैसे इसका कलर है सेम वैसे ही। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपनी हेडिंग के लिए इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसका फॉन्ट का जो साइज है उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से अराउंड 55 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट का जो साइज है सेम ऐसे ही क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो जो हमारा कंटेंट है यानी जो हेडिंग है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको टॉप से थोड़ा सा हम डाउन साइड को लाना चाहते हैं यानी बॉटम साइड को। तो इसके लिए हम इसको इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस के ऊपर इंस्पेक्ट करने वाले हैं और यहाँ से जाएंगे और इसके ऊपर जैसे ही हम अपनी हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसको टॉप साइड से मार्जिन दी गई है 35 पिक्सल्स के इक्वल। तो सेम मार्जिन हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और मार्जिन टॉप हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ से मार्जिन टॉप हमने क्या ऐड कर दिया, 35 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव। सेव करने के बाद अपने पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो टॉप साइड से 35 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। तो ये काम था हमारी जो हेडिंग थी उसके लिए। तो हमारी हेडिंग क्या हो गई है, सेम तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी हमारा कंटेनर है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से सबसे पहले कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारा हीरो वाला कंटेंट है, इसी के अंदर हमारी क्या है, जो बटन है वो भी है, और इसी कंटेनर के अंदर ही हमारी इमेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने कंटेनर क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इस कंटेनर के लिए सबसे पहले ये सारे कंटेंट कैसे आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो सारे एलिमेंट जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि ड्यू के अंदर हमने क्रिएट किया हुआ है। हेडिंग भी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। तो एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स सेट करने वाले हैं।
तो यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इसको हमने फ्लैक्स सेट कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर सारा का सारा कंटेंट क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो जस्टिफाई कंटेंट होता है इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट, सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारा का सारा कंटेंट कैसा है, सेंटर हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी अलाइन आइटम्स हैं उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं टू सेंटर और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो अलाइन आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, सेंट्रलाइज हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके लिए हम विड्थ सेट कर देते हैं। यहाँ से हमने विड्थ सेट कर दिया, टोटल ये कितना होता है, 100% होता है। तो कंटेनर के लिए हम यहाँ पर देने वाले हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं अराउंड 90% और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर साइड से थोड़ा सा एरिया क्या हो रहा है, छूट रहा है। किस लिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी विड्थ कितनी थी, 100% थी, लेकिन 10% हमने उसमें से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ से 10% क्या हो रहा है, बाहर के साइड जा रहा है और 90% के अंदर हमारा पूरा कंटेंट क्या हो रहा है, आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन कुछ सेट कर देते हैं। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसके लिए क्या मार्जिन इंप्लीमेंट की गई है। तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, पूरा कंटेनर है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो टॉप एंड बॉटम से जो मार्जिन सेट की गई है 65 पिक्सल्स के अराउंड, एंड जो लेफ्ट एंड राइट साइड से मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली सेट हो रही है। अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो ये मार्जिन जो हो रही है ये कम और ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या सेट करने वाले हैं, ऑटो सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और इसके लिए हम क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन हमने क्या सेट कर दिया, टॉप एंड बॉटम साइड से 65 पिक्सल्स के इक्वल, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जो भी विड्थ होगी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्जिन क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो गई। इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारा कौन सा एरिया, अगर आप देखते हैं तो ये पूरा कंटेनर है। ये वाली हमारी H1 हेडिंग है, ये पूरा कंटेनर है। इसके अंदर एक एक पार्ट को देखते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा पैराग्राफ टैग है, ये हमारी H2 हेडिंग है। और इस एरिया को अगर आप देखते हैं तो ये हमारी क्या है, इमेज है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा पेज है थोड़ा थोड़ा इस टाइप में क्या हो रहा है, डिजाइन हो रहा है। अगर आप देखते हैं इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, ये जो हमारी H2 हेडिंग है इसको डिजाइन करना, और जो हमारा टेक्स्ट है यानी कंटेंट वाली एरिया जो है इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, डिजाइनिंग को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और कंटेनर के जस्ट बाद अब हम क्या लेने वाले हैं, जो हमारा यहाँ पर क्या था, हीरो कंटेंट वाला सेक्शन था, इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और इस क्लास को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या सेट कर दिया, जो फ्लैक्स है इसकी जो वैल्यू सेट कर दी वो हमने क्या सेट कर दी, यहाँ से 1 सेट कर दी। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं। ये जो कंटेंट है अगर आप देखते हैं तो कंटेंट कौन सी एरिया है, ये वाली हमारी कंटेंट की एरिया है, ये हमारी इमेज की एरिया है। और इसके बाद हमारी क्या आएगी, बटन आएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और इसकी विड्थ को हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 600 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इसको उतनी ही विड्थ मिली हुई है जितनी हमने क्या कर रखी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हटाने वाले हैं और यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसकी विड्थ को, और इसको थोड़ा सा हम मार्जिन देने वाले हैं। अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल पास में आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ से हमने ऐड कर लिया मार्जिन। मार्जिन क्या देने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारी मार्जिन है टॉप एंड बॉटम साइड से 00 पिक्सल्स के इक्वल, और लेफ्ट एंड राइट साइड से हम इसको दे देते हैं 25 पिक्सल्स के इक्वल। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेंट है थोड़ा सा इसमें चेंज आया, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दिया है, मार्जिन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये हमारा कंटेंट वाला एरिया है। अगर आप देखते हैं तो इसके लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर मार्जिन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये कंटेंट वाला एरिया हमारे कंटेनर के अंदर ही क्या किया गया है, रखा गया है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा कंटेनर है और ये
आप यहाँ से एक एक पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इतनी चीज़ें तो हमने इम्प्लीमेंट कर ली, यानी कि जो हमारा ये वाला सेक्शन था हीरो कंटेंट वाला, इसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, इसकी मार्जिन, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को हम सेट करने वाले हैं। जो पैराग्राफ है इसके लिए, जो हमारी बटन है इसके लिए, तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारी H2 हेडिंग है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी सेट हो जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो आपकी H1 हेडिंग है उसका जो फॉन्ट का साइज़ है उससे क्या होना चाहिए, ये छोटा ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे इसको हमने 38 पिक्सल्स के अराउंड फॉन्ट का साइज़ दे दिया और सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से फॉन्ट का साइज इसका क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम क्या काम करने वाले हैं, इसके लिए जो हमारा पैराग्राफ है और जो हमारी H2 हेडिंग है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप लाना चाहते हैं। तो जो हमारा H2 हेडिंग है, इसके बॉटम साइड में हम थोड़ा सा मार्जिन इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो मार्जिन है, मार्जिन हम सेट करने वाले हैं टू बॉटम, और इसको हमने अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि अब इस दोनों के बीच में क्या हो गया है, थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब इसके लिए हमने यहाँ पर मार्जिन भी इंप्लीमेंट कर दिया है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कलर को सेट कर देते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, ब्लैक है, थोड़ा सा हम उसको लाइट करना चाहते हैं। तो इसका कलर हमने सेट कर दिया यहाँ से 333 हेक्स कोड में, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो इसका कलर है वो क्या हो गया है, यहाँ से हल्का हो चुका है, यानी कि लाइट कलर हो चुका है, जैसे इसका है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और अब हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर जो हमारा P टैग है यानी पैराग्राफ है, इसके लिए जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो फॉन्ट का साइज़ हमने अराउंड 24 पिक्सल्स के अराउंड रख दिया और इसको हमने सेव किया। अभी के लिए इसका फॉन्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज़ जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। अब इस जो हमारी लाइनिंग है, इन सभी लाइन के बीच में हम थोड़ा सा गैप लाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल लाइन के बीच में गैप आने के लिए लाइन हाइट, और इसको 1.5 यहाँ से हमने सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल लाइन के अंदर, यानी जो पैराग्राफ था, उन पैराग्राफ की जो लाइनिंग थी उनके बीच में क्या हो गई है, यहाँ पर स्पेसिंग ऐड हो चुकी है लाइनों के बीच में। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पर भी हमें मार्जिन देना होगा। जो हमारी बटन है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं पैराग्राफ और बटन के बीच में। तो इस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम मार्जिन ऐड कर देंगे टू बॉटम। यहाँ से मार्जिन ऐड कर दिया हमने और यहाँ पर देने वाले हैं 40 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से जो हमारी H2 हेडिंग थी, H2 हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में हमने 20 पिक्सल्स के अराउंड दी थी, लेकिन यहाँ पर हम 40 पिक्सल देने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है, स्पेस है, तो इसीलिए हमने 40 पिक्सल्स दे दी और यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल्स के अराउंड मार्जिन क्या हो चुकी है, बॉटम साइड में ऐड हो चुकी है, जो हमारा पैराग्राफ था। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है इसको हमें डिज़ाइन करना है, जैसे बटन का कलर क्या होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए, यानी कि पैराग्राफ जो है हमारा ये क्या हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। इसका जो कलर है, कलर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसका भी कलर थोड़ा सा हम लाइट रखने वाले हैं। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है इसका जो कलर सेट कर दिया है 666 इस प्रकार से, और थोड़ा सा लाइट कलर सेट कर दिया। जो हमारी H2 हेडिंग थी उससे भी आप देख सकते हैं इसका भी कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर सेट हो चुका है। सेम तरीके से अब हमारा जो पेज है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास क्या काम बचता है, जो हमारी बटन है इसको अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम अपनी बटन के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब बटन के लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बटन के लिए हमने क्या क्लास नेम दिया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा हीरो वाला कंटेंट है उसके अंदर जो हमारी बटन है, यहाँ से इसको हमने क्या क्लास दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, या फिर आप सिंपल सा बटन सेलेक्टर को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने क्लास नेम ले लिया जो हमारा हीरो कंटेंट है, इसके अंदर जो हमारी बटन है, यहाँ से हमने अपनी बटन को ले लिया।
इसके लिए प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो बटन है इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमने क्या बना दिया, इनलाइन ब्लॉक बना दिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंज अभी आपको यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो हमारी बटन है इसका अब हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने सेम तरीके से सेट कर दिया, इसी वाले को यहाँ से आप देख सकते हैं। और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या हो, विजुअल हो। तो यहाँ से हमने कलर प्रॉपर्टी को लिया और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर हमने व्हाइट सेट कर दिया FFF और इसको हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्ट कलर था वो क्या हो चुका है, यहाँ से चेंज हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चारों साइड से हम कुछ पैडिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं जो हमारी बटन है। तो इसके लिए हमने पैडिंग प्रॉपर्टी को यहाँ से लिया और इसके लिए जो पैडिंग है टॉप एंड बॉटम साइड से 12 पिक्सल्स के इक्वल हम चाहते हैं होनी चाहिए। लेफ्ट एंड राइट साइड से 24 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हम पैडिंग देंगे, जो हमने टॉप एंड बॉटम से दी थी उससे ज़्यादा देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो इसकी बॉर्डर रेडियस है यानी जो इसके कॉर्नर है उसको हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा राउंडेड करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से हमने ले लिया बॉर्डर रेडियस और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल और सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप चेंज देख सकते हैं, ये राउंडेड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिया और इसका जो फॉन्ट का साइज है वो हमने क्या सेट कर दिया, 20 पिक्सल्स के अराउंड और सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट का साइज था बटन के अंदर वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जिसकी बॉर्डर है, अगर आप देखते हैं तो बॉर्डर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन पे इस बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जिसके लिए हम बॉर्डर लेंगे और बॉर्डर को हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ से नन सेट कर देंगे। सेव किया हमने और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। अब जो इसका कर्सर है इसको हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ से अगर जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं उस कंडीशन पे हम चाहते हैं ये पॉइंटर हो जाना चाहिए, यानी हैंड का सिंबल दिखना चाहिए। तो यहाँ से कर्सर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेट करने वाले हैं। कर्सर को हम सेट कर देंगे पॉइंटर और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या सेट हो चुका है, यहाँ पर पॉइंटर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर एक हैंड का सिंबल क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बटन के ऊपर हवर करने पर कुछ चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जैसे ये ऊपर की साइड को आ रहा है, यानी बाहर की साइड को हमारी बटन उठ करके आ रही है। तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसके लिए हम हवर प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ पर हीरो कंटेंट के अंदर जो हमारी बटन है इसके ऊपर जैसे ही हम हवर करें, तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया और इसके ऊपर बटन के ऊपर जैसे ही हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या चेंज होना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हम रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ से स्केल। यहाँ से हमने ले लिया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को और इसको हमने कैसा सेट कर दिया, स्केल। ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल्ड में पढ़ा रखा है अलग अलग सेपरेट लेक्चर के अंदर। आप CSS को अगर अभी तक डिटेल में नहीं पढ़े हुए हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ से हमने पूरी सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है CSS के, जहाँ से जाकर के आप सभी चीज़ों को डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ से हमने स्केल कर दिया और इसकी वैल्यू हम 1.1 देने वाले हैं और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे यहाँ से इस पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं तो ये यहाँ से तुरंत ही उठ करके बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो हमारी बटन है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ले लिया और यहाँ से 0.3 सेकेंड का हमने यहाँ पर डिले दे दिया और यहाँ से हमने क्या दे दिया, ईज। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, इस वाले को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, बाहर की साइड को आ रहा है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर भी आप इसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने सेम बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पर क्या कर दिया,
इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे क्योंकि वो कलर तो वही रहेगा। आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से हमारी जो बटन है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमारी जो इमेज है, जैसे यहाँ पर ये इमेज सेट हुई है, सेम तरीके से हमें इमेज को भी क्या करना है, सेट करना है। तो अब इमेज को भी हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी इमेज है, अब हम अपनी इमेज के लिए प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से इमेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या क्लास नेम दिया था, जो इमेज का कंटेनर है उसको सबसे पहले ले लेते हैं। हीरो इमेज दिया हुआ था, इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हीरो इमेज के लिए, इसके लिए भी हम फ्लैक्स क्या सेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 सेट कर देते हैं। और इसके बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो आप पेज को देख सकते हैं, इसको भी हमने क्या सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, फ्लैक्स के बाद जो इसकी विड्थ है, विड्थ को भी हम सेम सेट करने वाले हैं जितनी हमने अपने कंटेंट को दी थी। तो इसको भी हम 600 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर देते हैं और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया, क्योंकि ये हाफ वाइड की विड्थ को लेंगे, क्योंकि 90% टोटल विड्थ है, तो उसकी हाफ विड्थ इन दोनों को मिल जाएगी। आधी विड्थ किसको मिलेगी, जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, आधी विड्थ किसको मिलेगी, जो हमारी इमेज वाला सेक्शन है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन को हम सेट करने वाले हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली मार्जिन क्या होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली मार्जिन जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम एनिमेशन को भी बाद में हम देखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है, अब इसकी विड्थ को, हाइट को थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, सेट करना होगा यहाँ से। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अपने इमेज को हम डायरेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा इमेज यहाँ पर क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, अपनी इमेज को ले लिया। और इसके लिए क्या प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, जैसे इसकी विड्थ हो गई, विड्थ को हमें क्या रखना है, यहाँ से 100% हमने रख दिया विड्थ को। और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 100% विड्थ क्या हो गई, यहाँ पर सेट हो गई है। यानी कि 600 पिक्सल्स हमने क्या दिया था, जो हमारा इमेज वाला सेक्शन था उसके लिए हमने विड्थ दी थी। और यहाँ से जो हमारी इमेज है इसको हमने 100% सेट कर दिया। इस कंडीशन पे क्या होगा, ये पूरी विड्थ को लेगा। जो यहाँ पर हीरो इमेज वाला सेक्शन है, इसकी जितनी भी विड्थ है, पूरी विड्थ को ये क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है, हाइट को हम सेट कर देंगे ऑटो यहाँ से। और इसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं, तो इसकी हाइट जितनी थी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगी। और इसके जो कॉर्नर है उसको हम राउंडेड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी सेट करेंगे और 10 पिक्सल्स के अराउंड हमने इसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया। अब ये जो कॉर्नर है ये क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम तरीके से हमारे जो कॉर्नर हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर भी राउंडेड हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अबाउट अस वाला पेज था ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिजाइन हो गया है। यानी कि सिंपल तरीके से अगर आप देखते हैं तो हमारा पेज सेम ऐसे ही डिजाइन हुआ है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको शो नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको बिल्कुल व्हाइट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सेट कर दिया है। इस कंडीशन पे इंस्पेक्ट करेंगे। अब इंस्पेक्ट करने के बाद अभी तक जो हमारा पेज है, यहाँ से अगर आप देखते हैं ये एक रिस्पॉन्सिव पेज नहीं है। यहाँ से अगर हम इसकी विड्थ को कम करते हैं तो एक अच्छे लेआउट में ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से हम डिवाइस मोड पे जाते हैं और यहाँ से अलग अलग डिवाइस को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा लेआउट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा अबाउट अस वाला पेज है इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं किस कंडीशन पे जो हमारा पेज है इसके ऊपर चेंज अप आ रहा है, उसको हम देखने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं। अभी तक हमारा जो पेज है एक अच्छे लेआउट में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसकी विड्थ को क्या कर रहे हैं, यहाँ से कम कर रहे हैं अराउंड 700 पिक्सल्स, यहाँ से 730 पिक्सल्स के अराउंड जब हम जा रहे हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो हमारा लेआउट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले, तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले @ उसके बाद यहाँ से हम मीडिया क्वेरी को लेने वाले हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जब हमारी मैक्सिमम विड्थ जब तक क्या रहनी चाहिए, यहाँ से हम सेट करते हैं मैक्सिमम विड्थ यहाँ से 768 पिक्सल्स से कम होती है, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए।
जब तक 768 पिक्सल से अबव रहती है उस कंडीशन पे तो हमारा जो लेआउट है ऐसे ही दिखना चाहिए। लेकिन जैसे इससे कम होती है उस कंडीशन पे क्या क्या चेंजअप आना चाहिए उसको हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए क्या चेंज आना चाहिए। इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारी H1 हेडिंग है तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। H1 हेडिंग के लिए जो इसका फॉन्ट का साइज है वो क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा छोटा हो जाना चाहिए। फॉन्ट का साइज हमने अराउंड 45 पिक्सल्स के अराउंड रख दिया। और इसके बाद हम चाहते हैं और इसका जो मार्जिन टॉप से हमने दिया हुआ है, मार्जिन टॉप जो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है उसको हम सेट कर देंगे 30 पिक्सल्स के अराउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज हमने दिया हुआ था 55 पिक्सल, जिसको हमने कम कर दिया। टॉप से जो मार्जिन 35 पिक्सल्स के इक्वल दी थी उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से 30 पिक्सल्स कर दिया है। और यहाँ से सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इस कंडीशन पे अभी के लिए क्या चेंज आएगा, जैसे 768 पिक्सल से हम क्या होते हैं यहाँ से इसके इक्वल जैसे आते हैं या फिर इससे कम जैसे जाते हैं उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से चेंज आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 768 पिक्सल से हम एबव जाते हैं उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो मार्जिन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें सेट करनी होंगी। तो यहाँ से हम आ जाएंगे और इसके जस्ट बाद इसी के अंदर सारा चेंज 768 पिक्सल्स के पहले ही आना चाहिए। यानी अगर एग्जैक्ट ये वैल्यू होती है या फिर इससे कम होती है तभी ये चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसको भी हमने यहाँ से पेस्ट किया। हीरो वाले सेक्शन के अंदर क्या हो जानी चाहिए, जो इसको मार्जिन है वो क्या सेट हो जानी चाहिए, 0 सेट हो जानी चाहिए। यहाँ से हमने पेज को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई चेंज नहीं है। अब जैसे ही हम इसकी जो विड्थ है उसको हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो कंटेनर है यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने कंटेनर को क्रिएट किया हुआ है, इस कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ से जैसे इसका डिस्प्ले को हमने फ्लैक्स सेट किया हुआ है तो इस पर क्या चेंज आना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, Ctrl Z करते हैं और यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे कंटेनर के अंदर क्या चेंज आना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। अब कंटेनर के लिए हम यहाँ पर वैल्यू को सेट करने वाले हैं। जैसे इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर 100% हो जानी चाहिए। और उसके बाद क्या चेंज आना चाहिए, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन यानी कि जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ था उसके लिए हम फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है रो सेट होती है, तो उसको हम क्या कर देना चाहते हैं, कॉलम कर देना चाहते हैं। और इसको हमने सेव किया। अभी के लिए जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले क्या था, फ्लैक्स था, वो क्या हो चुका है, कॉलम सेट हो चुका है। यानी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई हैं, सिंगल कॉलम के अंदर आ चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको जैसे ही हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं उस कंडीशन पे क्या हो जाएंगी, ये रो में हो जाएंगी। और जैसे ही 768 पिक्सल से यहाँ पर उसके एबव आते हैं यानी कि उससे बिल्कुल एग्जैक्ट उसके इक्वल आते हैं या फिर उससे कम आते हैं, उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है, अब इस कंटेनर के लिए कुछ चीज़ें और सेट कर देते हैं। जैसे इसकी जो मार्जिन है, हम चाहते हैं कि जो भी मार्जिन है वो क्या सेट हो जानी चाहिए, 0 पिक्सल सेट हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो भी पैडिंग है, पैडिंग क्या सेट हो जानी चाहिए, 0 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम साइड से और 40 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से सेट हो जानी चाहिए। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। टॉप एंड बॉटम साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल हो गई, इसलिए ये जो हमारा कंटेंट था ये टॉप की तरफ चला गया। लेकिन लेफ्ट एंड राइट साइड से ये पैडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लेआउट है ये क्या हो रहा है, अच्छे लेआउट में डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि जो हमारा पेज है ये कैसा हो रहा है, यहाँ से रिस्पॉन्सिव है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। जैसे हमारा कंटेंट वाला एरिया हो गया, इमेज वाला एरिया हो गया, तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अब कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या कर देते हैं, 100% कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो इसकी मार्जिन है, मार्जिन को हम सेट करने वाले हैं 35 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम साइड से एंड 0 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, जो मार्जिन है वो इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे अगर हम इस
की विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन पे आप ये चेंज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा कंटेंट यहाँ पर अंदर की साइड जा रहा था, जो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा था, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है, इसके लिए अगर आप देखते हैं तो इसको हम जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो लेआउट है अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारी H2 हेडिंग है इसके लिए भी हम इसको भी क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है, हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। H2 हेडिंग के लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, इसका फॉन्ट का साइज हमें सिर्फ क्या कर देना है, कम कर देना है। फॉन्ट साइज हमने क्या सेट कर दिया, इसको 30 पिक्सल्स के अराउंड, और यहाँ से हमने सेव किया। अगर आप देखते हैं तो इसका फॉन्ट का साइज हमने क्या सेट किया हुआ था, 38 पिक्सल, जिसको हमने कम करके क्या कर दिया है, 30 पिक्सल कर दिया है। और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप एक सिंगल लाइन के अंदर ही यहाँ पर आप देखते हैं एक अच्छे लेआउट में जो हमारी H2 हेडिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेम तरीके से डिजाइन हो रहा है। जैसे इस पेज को अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो हमारी H2 हेडिंग है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हमारी H2 हेडिंग क्या हो रही है, यहाँ पर सेम तरीके से डिस्प्ले हो रही है। अभी इसका जो फॉन्ट है उसको हमने चेंज नहीं किया है, इसीलिए इस तरीके का फॉन्ट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जिसको भी बाद में चल के हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेज को क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पैराग्राफ के लिए भी हम कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर जो भी हमारा पैराग्राफ है उसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जिसका फॉन्ट का साइज है इसको हम कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज हमने 18 पिक्सल्स के अराउंड कर दिया, और इसके बाद जो हमने मार्जिन बॉटम साइड से इंप्लीमेंट कर रखी थी उसको हम क्या कर देंगे, 20 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर देंगे। इसको हमने सेव किया। अगर यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं कि मार्जिन हमने क्या दी हुई थी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पैराग्राफ था उसके लिए आप यहाँ पर आकर के चेक कर लेते हैं, यहीं पर था। यहाँ से आप देख सकते हैं 40 पिक्सल्स के अराउंड हमने यहाँ पर मार्जिन दी थी बॉटम से, जिसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया है, 20 पिक्सल्स के अराउंड कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ था वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो गया है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं सेम तरीके से जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हमने अपने पैराग्राफ को सेट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचती है, जो हमारी बटन है। अब बटन के लिए भी हम कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो बटन है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर जो बटन है कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसकी अपेक्षा ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से इस बटन के लिए भी हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है इसके अंदर जो हमारी बटन है उसके लिए यहाँ से नो बटन नहीं करना है हमें, जो हमारी क्या है बटन है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, जो भी हमारी बटन है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होने वाली है, जो बटन है इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, 18 पिक्सल्स के अराउंड कर दिया। और इसके बाद जो हमने मार्जिन इंप्लीमेंट की थी बॉटम साइड से, इसको हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बटन के लिए हमने कोई मार्जिन नहीं दी थी, मार्जिन बटन के लिए नहीं होने वाली है, इसके लिए हमने पैडिंग दी हुई थी। तो इसकी पैडिंग को हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल्स के इक्वल कर देते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से 16 पिक्सल्स के अराउंड कर देंगे, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी जो बटन है एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही थी, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही थी, वो क्या हो गई, अब एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है इसको भी हमें क्या करना है, सेट करना है। तो इमेज के लिए हम आ जाते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली जो हमारा इमेज वाला कंटेनर है, यहाँ से हमने क्या दिया था, हीरो इमेज कंटेनर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर जो इसकी विड्थ है उसको हम 100% सेट कर देंगे यहाँ से। तो ऑटोमेटिकली हमारी इमेज क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज हमारा ऐसे दिख रहा है। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी इमेज भी जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब सेम तरीके से जो हमारी वेबसाइट है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या हो गई है, डिजाइन हो गई है, यानी जो हमारा अबाउट अस का पेज था एक रिस्पॉन्सिव पेज क्या हो गया है, यहाँ पर डिजाइन हो गया है। अगर आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर, अपने फोन के ऊपर अगर आप इसको ओपन करते हैं तो एक अच्छे लेआउट में क्या होगा, आपको डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप यहाँ से चेंज करके इसको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा
वेबसाइट होगा, यानी कि जो हमारा अबाउट अस का पेज होगा एक अच्छे लेआउट में किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। यानी कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो भी फॉन्ट का साइज है, जो भी इसकी मार्जिन दी हुई है, जो भी विड्थ है, जो भी हाइट है, जो भी डायरेक्शन है, उन सभी चीज़ों को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से सेट किया हुआ है, जिससे हमारा जो पेज है वो क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब यहाँ से लास्ट काम क्या बचता है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से जैसे पेज रिफ्रेश होता है उस कंडीशन पे आप देखते हैं तो यहाँ से कुछ एनिमेशन ऐड हुई है। तो एनिमेशन को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एनिमेशन किसके किसके ऊपर ऐड हुई है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये एनिमेशन जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, ये यहाँ पर जो एनिमेशन लगाई गई है, ये किसके ऊपर लगाई गई है, जो हमारी इमेज है इसके ऊपर लगी हुई है, जो कंटेंट वाला एरिया है इसके ऊपर लगी हुई है। तो इस एनिमेशन को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा हीरो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हीरो कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर हम चलते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। एनिमेशन हमने दे दिया इसका नेम, और इसका नेम हमने क्या दे दिया, एनिमेशन का यहाँ पर फेड इन अप, इसका हमने नेम रख दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 2 सेकेंड हम यहाँ पर टाइमिंग लगा देते हैं, और इसकी जो यहाँ पर डायरेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ईज होनी चाहिए। यहाँ से हमने एनिमेशन, इसको कमेंट के अंदर भी आप डाल सकते हैं, एनिमेशन के लिए होगा ये अभी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी के लिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये चेंज कब आएगा, इसको भी हम सेट करने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन हमें किस पे लगाना है, जो हमारी इमेज है उसके ऊपर लगाना है। तो उसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ से आ जाएंगे हम और नीचे अब नेक्स्ट एनिमेशन जो हमें ऐड करना है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी इमेज क्या होने वाली है, यहाँ से जो हमारा इमेज वाला कंटेनर वाला सेक्शन था, हीरो इमेज, इसके अंदर आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम एनिमेशन लगाने वाले हैं। यहाँ से हमने कमेंट दे दिया और यहाँ से एनिमेशन के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर एनिमेशन प्रॉपर्टी को हम लेंगे और इसके लिए भी हम सेम चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे फेड होना चाहिए और इन, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। इसका नेम हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर 2 सेकेंड होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, ईज होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें दोनों के अंदर सेम डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप देखते हैं तो दोनों चीज़ें सेम तरीके से वर्क कर रही हैं। अब यहाँ से एनिमेशन तो हमने लगा दिया है, लेकिन इसके लिए की फ्रेम्स को हमें डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है, ये जो हमारी वेबसाइट है, जब ये 100% विड्थ पे रहेगी तभी ये चेंज देखने को मिल रहा है, यानी जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तब हमें देखने को मिल रहा है। मान लीजिए इसकी जो विड्थ है उसको हम क्या कर लेते हैं, या कम करते हैं, फिर भी रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो मीडिया क्वेरी की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम अपने की फ्रेम को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से @ और इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, जो हमारी की फ्रेम्स प्रॉपर्टी होती है इसको लेंगे। अब सबसे पहले जो हमने नेम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फेड अप, यानी जो कंटेंट के लिए दिया हुआ है फेड इन अप, इसको हम नेम को लेंगे, जो हमने एनिमेशन का नेम दिया हुआ है। अब इसके बाद हम चाहते हैं जब हमारी विड्थ क्या होनी चाहिए, 0% पे हो, उस कंडीशन पे क्या चेंज आनी चाहिए, जो इसकी ओपेसिटी है। यहाँ से अगर आप देखते हैं जब आप रिफ्रेश करते हैं, जब वैल्यू 0% होती है उस कंडीशन पे क्या होता है, जो उसकी ओपेसिटी है वो 0 सेट हो जानी चाहिए, यानी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने ले लिया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं किस एक्सेस के थ्रू, यहाँ से y एक्सेस के थ्रू हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, और कितना 50 पिक्सल्स के इक्वल। और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% पे कैसा दिखना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से 100%। नेक्स्ट वैल्यू को हम सेट करने वाले हैं। 100% पे क्या होना चाहिए, जो ओपेसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, 1 सेट होनी चाहिए। और यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म y एक्सेस के थ्रू 50 पिक्सल्स है, इसको हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको हमने सेट कर दिया यहाँ से 0 पिक्सल, इस प्रकार से। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को हमने क्या किया, रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे आप ये चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेम तरीके से। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से ये कंटेंट के लिए हो गया, लेकिन अभी के लिए इमेज पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इमेज के लिए भी हमने
इसका जो नेम दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो हमारी इमेज थी, इमेज के लिए एनिमेशन का नेम क्या दिया हुआ है हमने, फेड इन राइट। तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए अलग से हमें की फ्रेम्स को डिज़ाइन करना होगा, तो यहाँ से हमने ले लिया की फ्रेम्स। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। जो हमारी एनिमेशन है उसका नेम हमने लिखा। हम चाहते हैं जब 0% पे हो तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 0% पे जो इसकी ओपेसिटी है वो क्या सेट होनी चाहिए, 0 सेट होनी चाहिए। और यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो इसको हम करने वाले हैं ट्रांसलेट एक्स एक्सेस के थ्रू यहाँ से। और इसकी वैल्यू हमने -50 पिक्सल्स यहाँ पर सेट कर दिया, ये चेंज आना चाहिए। और हम चाहते हैं जब 100% हो तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसको भी हम यहाँ पर बता देते हैं। उस कंडीशन पे जो ओपेसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए सेम तरीके से। और जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो क्या सेट होना चाहिए, यहाँ से ट्रांसलेट, ये भी एक्स एक्सेस के थ्रू ही सेट होना चाहिए। और यहाँ पर हम सेट कर देंगे 0 पिक्सल्स। अब यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो सेम तरीके से अगर आप देखते हैं तो चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे इस वेबसाइट के अंदर, सेम तरीके से इस वेबसाइट के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको हम चेंज कर लेते हैं सभी के लिए। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हमने लिया था, यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया सैन सेरिफ, यहाँ से आप ले सकते हैं। इस फॉन्ट फैमिली को हमने यहाँ से क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है। Ctrl+Z करते हैं एक बार और यहाँ से हम फिर से लिखते हैं सैन सेरिफ और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार से अबाउट अस के पेज को हम अपनी वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छे लेआउट के अंदर। आप इसी प्रकार से, और जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, इस प्रकार से कई सारे पेज को क्या कर सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पेज को देख सकते हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है, सभी चीज़ों को सेट करना है सबसे पहले, और लास्ट में जाकर के आपको क्या करना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करना है। और आपको चेक करना है कि वो चेंज कब आ रहा है, किस कंडीशन पे उसे हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, उसको हमें क्या करना है, सेट करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।